आज इस खबर के माध्यम से ये तो तय हो जाएगा कि आम जनता की कोई हैसियत नहीं है। भले ही इस देश में लोकतांत्रिक हमारा देश है और यहाँ पर जनता के लिए ही सब कुछ होता है और जनता को ही कहा जाता है कि जनता सर्वे सर्वा है, मालिक है, लेकिन दोस्तों आज जो खबर आप देखने जा रहे हैं उसमें आप मान जाएंगे कि जनता से ज्यादा कोई पीड़ित है ही नहीं। जनता मुंह ताकती रह जाती है, जनता मालिक होकर के भी हर चीज के लिए तरसती रह जाती है, हाथ जोड़कर गुहार लगाने के लिए वो मजबूर हो जाती है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसे जो सेवक बनकर आते हैं सामने और बाद में मालिक बन बैठते हैं जनता के, उनके कैसे एक कदम भर के आने की खबर से चीजें कैसे चमक उठती हैं, ये आज आपको दिखाएंगे। राज्यपाल के दौरे ने जिले के प्रशासन को झकझोर दिया। जी हां, सलूम्बर की बात कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन अफसोस यह है कि यह सजगता सिर्फ चंद घंटों के लिए और केवल वीवीआईपी मूवमेंट तक सीमित रही। सलूम्बर के डाल टोडा मार्ग की बात कर रहे हैं दोस्तों, जो वर्षों से जनता की उम्मीदें ताक रही थी, लेकिन प्रशासन की नजर उस पर तब पड़ी जब इसी रास्ते से राज्यपाल का काफिला गुजरने वाला था। पूरा मामला क्या था, चलिए आपको बताते हैं। डाल टोडा गांव को मुख्य स्टेट हाईवे से जोड़ने वाला एक मार्ग वर्षों से जर्जर हालत में पड़ा था। सड़क पर गहरे गड्ढे, टूटी डामर, धूल भरी राहें यहाँ की पहचान बन गई। आए दिन कोई वाहन दुर्घटनाएं होती रहती, लोग घायल होते, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। ग्रामीणों ने अनेकों बार विभागीय अधिकारियों, सरपंच, जनप्रतिनिधियों के आगे जाकर सड़क निर्माण की मांग की, अपने जूते घिस डाले, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिला और आश्वासन के नाम पर टरका दिया गया। लगभग 3 महीने पहले गांव के लोगों ने जिला कलेक्टर अवधेश मीणा से जनसुनवाई में गुहार लगाई थी, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं हुआ। लेकिन अब देखिए कैसे जादू होता है। राज्यपाल का एक दौरा यहाँ पर क्या तय हुआ, वो टूटी फूटी सड़क चंद घंटों में नई चमचमाती सड़क में तब्दील हो गई। ये वही रास्ता है जहां जिला पुलिस अधीक्षक का निवास भी है। ग्रामीणों का अब सवाल है, क्या वीवीआईपी आने पर ही हमें मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी? क्या आम जनता की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है इन लोगों की नजरों में? डाल गांव की मुख्य सड़क जो हाईवे से 500 मीटर दूरी पर स्थित है, अब भी बदहाल पड़ी है। प्रशासन ने केवल वही हिस्सा दुरुस्त किया जिससे राज्यपाल का काफिला गुजरना था। ग्रामीणों की जरूरतें अब भी वहीं की वहीं, मतलब अनदेखी। डाल गांव के समाज सेवी लक्ष्मण सिंह राठौड़ रोष जाहिर करते हुए कहते हैं कि जब राज्यपाल के लिए सड़क चंद घंटों में बन सकती है तो हमारे लिए क्यों नहीं? हम भी इसी क्षेत्र के नागरिक हैं, हमारी बेटियों को स्कूल जाने में डर लगता है, एम्बुलेंस तक यहाँ नहीं पहुंच सकती। क्या हमें वीवीआईपी होना पड़ेगा या वीवीआईपी आने का इंतजार करना पड़ेगा और तब जाकर ये सड़क बन पाएगी? नमस्कार सर। जैसे विगत हमारे राजस्थान के यशस्वी राज्यपाल महोदय पधारे, कुछ बजट की चर्चा में मात्र कलेक्ट्री से मेन रोड तक पधार रहे थे, तो प्रशासन को पता लगा कि यहाँ वीआईपी पर्सन पधार रहे हैं, तो वितिन 1 घंटे के अंदर वो रोड की व्यवस्था हो गई। और हम लास्ट कितने सालों से हम आए दिन प्रशासन को भी निवेदन कर रहे हैं और नेता जितने भी हैं उन सबको बुला बुला के हमने रोड भी बताए, उसके बाद में आज दिन तक हमारी सुनवाई नहीं हुई। तो क्या वास्तविकता में वीआईपी पर्सन के लिए ही व्यवस्था है या आम जनता के लिए भी व्यवस्था सरकार कर रही है, हम ये पूछना चाह रहे हैं। धन्यवाद। गांव डाल के उप सरपंच हिम्मत सिंह राठौड़ कहते हैं अपना रोष बताते हुए कि ये वही सड़क है जहां पर मेरा छोटा भाई एक्सीडेंट के दौरान आज तक मौत से जंग खेल रहा है, 2 वर्ष से कोमा में है। ये घटना एक बड़ा सवाल खड़ा करती है, क्या सरकारी तंत्र सिर्फ रसूखदारों के लिए ही सक्रिय होता है, उनके आगे ही नतमस्तक होता है? आम जनता की तकलीफें केवल फाइलों और जन सुनवाइयों तक ही सीमित क्यों रहती है? मैं हिम्मत सिंह राजपूत उप सरपंच, मैं प्रशासन से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे गांव पंचायत के अंदर वो डाल गांव की सड़क है जो बिल्कुल सब खड्डे इतने हो गए हैं कि लोगों को हादसे का निमंत्रण दे रहे हैं, क्योंकि मेरा छोटा भाई आज 2 साल से उसी हादसे में हुआ है, तो आज तो 2 साल से कोमा में पड़ा है, अभी तक उसका कोई सुधार नहीं है। तो मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी हमारी टोल को दुरुस्त करावें। धन्यवाद। जनप्रतिनिधि लालूराम मीणा ने बताया कि कई बार हमने इस संबंध में पीडब्ल्यूडी विभाग को अवगत भी करवाया, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। पीडब्ल्यूडी विभाग अधिकारी डीएन सिंह ने बताया कि रोड का काम जल्द करवा दिया जाएगा। सलूम्बर के जिला मुख्यालय से 1.5 किलोमीटर दूरी पर डाल स्थित है, लेकिन उस रोड की हालत देखी जाए तो काफ़ी खस्ता हाल है। लेकिन जब भी वहाँ पर कोई वीआईपी
लोग और प्रशासन आता है तब तक कुछ ही घंटों में रोड को चकाचक कर दिया था। लेकिन 5 साल से डाल की आम जनता और मैं खुद जन सुनवाई में इसकी शिकायतें दर्ज करता रहा, लेकिन प्रशासन ने अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन मुझे विश्वास है आगे भी कि अब कुछ ही समय में प्रशासन इस न्यूज़ से और इस अपडेट से इसको सही कर देगा। धन्यवाद। हाँ, डाल चौराहे सलूबर बाईपास से डाल चौराहे तक की दूरी लगभग 2 किलोमीटर के आसपास है। इस पर डामरीकरण कार्य बहुत जल्दी करा दिया जाए। और सर वो जो डाल ग्रामीण इलाके में जो रोड आ रहा है 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर वो वाला रोड कौन सा? जो ग्रामीण रोड में जा रहा है, जैसे हाईवे से सीधा 1 किलोमीटर दूरी पर जो हमारे ग्राम से बिल्कुल उसको भी करा दिया जाए। ठीक है सर। अब दोस्तों ये पूरा मामला आपके सामने है। जब जब कोई वीवीआईपी वहां से गुजरेगा आपकी तमाम रोडें चकाचक कर दी जाएंगी। G20 याद होगा आपको, कैसा उदयपुर का शहर का एक एक कोना चमका दिया था। लेकिन उसके बाद आप देखिए वैसी तत्परता कहाँ है काम करने की। सड़कें रातों रात बन गई, दीवारें सज गई, पुत गई, हर चीज एकदम परफेक्ट हो गई थी जहां जहां से डेलीगेशन गुजरने वाला था। लेकिन अब आप देखिए सलूम्बर में भी कुछ ऐसा ही हुआ। वर्षों से वहां के जो लोग हैं वो राह तक रहे हैं कि कब ये सड़क बनेगी, कब हमें मूलभूत सुविधाएं हमारी मिलेंगी, और इसीलिए वो जन नेताओं को वहां पर चुनते हैं। लेकिन वो जन नेता जीतने के बाद उन्हें भूलकर आगे निकल जाते हैं। और अब एक राज्यपाल का दौरा और चंद घंटों में सड़क कंप्लीट। ये जनता की हैसियत है। अब सोचना आपको है कि चुनावों के दौरान आप इन जन नेताओं को इनकी हैसियत कैसे याद दिलाएंगे। अपने वोट की ताकत को पहचानिए। अगर आपको सालों तक इस तरह से अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए इंतजार करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, गिड़गिड़ाना पड़ता है, तो फिर सबक सिखाना तो बनता है। सवाल पूछिए कि आखिर हम कब तक अपनी सुविधाओं के लिए, अपनी जरूरतों के लिए आपकी ये हजूरी करें, आपके आगे नतमस्तक हो जाएं, आपके आगे गुहार लगाते रहें और आप हमें बस डालकर यूं ही चले जाएं। सवाल पूछना शुरू कीजिए। नमस्कार।